हमने तो जो देख लिया, हमें बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है, पर हमें फिक्र अगली जनरेशन का है। अपने ही लोग ये काम करने लग जाएंगे, देश को तोड़ने की कोशिश करने लग जाएंगे, तो फिर तो कोई बचा ही नहीं सकता। मैं तो वो चीज इसमें ढूंढ रहा हूं, वे वो चीज ना हो जाए, उसे रोकने के लिए दुहाई दे रहे हैं, और मेरा कोई मकसद नहीं है। आहत होती है इस पिक्चर से, तो वो कल को कोई ह्यूमन बम बनता है, वो कल को बंदूक उठाता है, तो उसका जवाब मैं तो वो चीज इसमें ढूंढ रहा हूं, वे वो चीज ना हो जाए, उसे रोकने के लिए दुहाई दे रहे हैं, और मेरा कोई मकसद नहीं है। ना सरदार बेअंत सिंह ने वापस आना, ना खालरा साहब ने वापस आना है। हमारी जान इसलिए निकलती है भाई, कहीं इस भावना में कोई पंजाबी, कोई सिख वो ट्रिगर हो गया, तो फिर क्या करेंगे? फिर जान जाएंगी। हाँ, अब मुझे कहेंगे लोग, अच्छा जी फिर इसे छुपा के रखें, लुका के रखें। अरे सबको पता है ये चीजें, पर जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, ठीक है, वो बहुत समझदारी है, बहुत समझती है, एक चीज को असेस करेगी, वो देखेगी ऐसी। पर आज एक चीज हुई है, कल को 100 चीजें ऐसी और आ जाएंगी। हमारी पीड़ा तो ये है, हमने तो जो देख लिया, हमें बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है, पर हमें फिक्र अगली जनरेशन का है। वो किस तरीके से ऐसी आज फिर अगर ये हिंदू सिख में आग लगाने की जो कोशिश हो रही है, जो भाईचारे को तोड़ने की कोशिश हो रही है, आगे ये चीजें उस टाइम नहीं थे, ये मोबाइल नहीं थे, आग बहुत लगानी मुश्किल थी, 1-2 पेपर होते थे। आज तो ये ऐसा हथियार है जो आग लगाने में सुबह 2 घंटे में आग लगा सकता है कहीं भी। उस चीज से डर लगता है। आपको लगता है कि आने वाली मूवीज हैं वो अपने कम से कम फैक्ट्स चेक कर मूवी डायरेक्टर हो चाहे एक्टर्स हो, सब एक बार चेक कर लें, क्योंकि एक और मूवी आ रही है जो हमारी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, इंडिया इंडिया द सक्सेस स्टोरी एंड स्लो पॉइजनिंग ऑफ फूड इन इंडिया। तो वो बेसिकली ये है कि फूड में कैसे केमिकल मिलाया जा रहा है ज्यादा। इसको लेकर एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी गई है सीबीएफसी के पास। बताओ, ये जो डेटा दिखाया गया है टीजर में वो फैक्चुअली ठीक नहीं है, इसको चेक करें आप। और एक और आपको लगता है इस पूरे मूवमेंट के अगेंस्ट भी मतलब मूवीज को यूज किया जा रहा है, आपका क्या कहना है? तो इसमें मैं जोड़ूंगा, और एक मांग ये भी उठ रही है कि ओटीटी पर जो मूवी दिखाई जाती है अब उन पर भी उसी तरह से सेंसर किया जाए। देखो मैं मैं एग्री। अब ये चीजें कोई बाहर का बनाए तो अलग मान सकते हैं, कोई दुश्मन, जब अपने ही ये काम करने लग जाएंगे, अपने ही लोग ये काम करने लग जाएंगे, देश को तोड़ने की कोशिश करने लग जाएंगे, तो फिर तो कोई बचा ही नहीं सकता, फिर नहीं हमें कोई बचा सकता। अपने लोगों को अपने देश के बारे में, देशवासियों के बारे में ही सोचना पड़ेगा। उस तरीके की पिक्चर बनाएं जो आपने कहा है ओटीटी, और ये नहीं हो सकता, सरकार ये नहीं रोक सकती, ऐसी चीजें आ चुकी हैं, इस पे कहां आप ये करोगे? ये चीजें तो नहीं रुकेंगी, ना रोक सकता ही है कोई। जो आजकल डिजिटल जिस तरीके से प्लेटफॉर्म आ गए हैं, नहीं रोक सकता कुछ, ना कोई रोक सकता है इसे। तो जो अब ये भी एक ट्रिक था ना, इसे दिलजीत ने, जो बहुत बड़ा एक सिंगर है, बहुत बड़ा एक्टर, उसने पहले ही 2 दिन पहले कह दिया भी इसे उतार दिया जाएगा, इसे डाउनलोड कर लो। वो तो दुनिया ने वैसे ही हर जगह पहुंच गई थी, पर जिस टीजर, जो गाना, जो पता होता है भी ये सेंसर पे पास नहीं होगा, उसे ही पहले निकाला जाता है, और ये कहा जाता है भी अब ये बैन होगा, तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है, लोग दम आके उसे देखते हैं। ये भी वैसे ही किया गया। वो अलग चीज है, चलो वो नहीं रुक सकती किसी के सामने से कोई चीज, सरकारें टाइम कोशिश करती हैं, लेकिन वो हमेशा जो क्रिमिनल होता है, जहां जो किसी ने ऐसा काम, वो आगे ही रहता है हमेशा। तो जो आप कह रही हैं, ऐसे चीजों से बचना चाहिए, और ये इतनी खतरनाक बात होगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।